सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। अब पहले चीज़ हम बेसिक से शुरू करते हैं, मैटर्स होते क्या है। तो लिखा है यहाँ पर, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ इट ओन मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरे और उसका अपना मास हो, मतलब पार्टिकल से जुड़ के जो कंटेंट उसमें बने वो उसका मास हो। मास मतलब हैज़ इट्स ओन मास। जैसे पेन है तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जुड़े हैं, तो वो एक जुड़ के एक पेन का शेप इनने लिया है, तो वो है उसका मास। तो वही है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ इट ओन मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन थी, आपको समझ में भी आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, कॉपी हो गए, आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, बोतल हो गई, कुछ भी हो गया जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका अपना मास हो, कंटेंट हो, उसे मैटर कहेंगे। तो ये तो पूरा हुआ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, मैटर्स होते क्या हैं। अब चलिए इसकी फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब फिज़िकली हम देखें तो मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है। तो पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो वो एक मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी बहुतों को समझ नहीं आ रहा होगा मैंने बोला क्या है, तो मैं आपको एक साधारण सिंपल सी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपने पजल तो देखे होंगे जो जुड़ाने वाले होते हैं, कोई हैश शेप का होता है, कोई स्टार शेप का होता है। तो उन सबको जोड़ के अब आप एक स्क्वायर टाइप का उसका फॉर्मेशन कर लेंगे। तो मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये पजल टॉय हो गए, ये हो गया, कोई ऐसा शेप का हो गया, कोई इस शेप में आ गया। तो ये जो पजल टॉय हैं, जब आप इनको आपस में जोड़ोगे, इनको आप पार्टिकल मान लो, पार्टिकल, ये इन्हें मान लो पार्टिकल है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। और जब बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे तो या फिर स्क्वायर बना देंगे, या फिर रेक्टेंगल बना देंगे, या फिर कुछ भी घर गुड़ जैसे आप लोग उनसे बनाते हैं। तो ये एक घर बन गया, जैसे यहाँ पर एक घर बन गया उनको जोड़ के। तो ये हमारा घर क्या हो गया, घर हमारा हो गया मैटर। और जो ये छोटे छोटे चीज़ें थी, जो पजल थे जिन्हें आपस में जोड़ना था, इंटरलॉक करना था, वो हमारे क्या हो गए, पार्टिकल। तो मैटर हमारा कैसे बना, मैटर हमारा कैसे बना, बहुत सारे पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ गए, जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए तो हमारा मैटर का फॉर्मेशन हो गया। तो वही ये फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर बताता है कि मैटर हमारा दिखता कैसे है या फिर होता कैसा है। तो बहुत सारे जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो वो एक बड़ी शेप, या फिर कुछ भी छोटा हो चाहे कुछ भी हो, एक शेप का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही हमारा मैटर हो गया। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे हमने पजल टॉय का भी एग्जांपल समझा कि बहुत सारे पजल्स वो पार्टिकल हो गए और आपस में जुड़ेंगे तो मैटर का फॉर्मेशन कर देंगे। वही हमारे फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर आ गया। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मास उसकी होती है एसआई यूनिट किलोग्राम, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो आइए जानते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होंगे, एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, सपोज़ मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे ये कोई भी मैटर है तो इसमें ये छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। इन्हीं पार्टिकल्स का जब सम होता है या फिर एक साथ ये अरेंज होते हैं तब जाके ना एक बॉडी बनाएंगे, एक मैटर बनाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेस होता है, बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा स्पेस इनमें बचा रहता है।
तो एक एग्ज़ाम्पल हमने देखा है कि यहाँ पर एक कंटेनर है, उसमें हमने वाटर भरा है, उसमें और यहाँ पर एक लेवल हमने लगा दिया है। ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये लेवल हो गया। उसी सेम कंटेनर में है, पानी भरा है। उसमें जब अगर हमने चीनी मिलाई और चीनी मिलाई मिलाई और उसको पूरा घोल दिया, और फिर हम कंटेनर को देखेंगे, जो पहले जो लेवल था वहाँ तक हमने पानी भरा हुआ था, फिर उसके बाद हमने उसमें शुगर मिला दिया और उसे पूरा तरह तरह से मिक्स कर दिया, और उसके बाद जो कंटेनर है उसी साइन को हमने देखा जहाँ पर हमने लेवल लगाया था, तो लेवल राइज नहीं करेगा, वो लेवल उतना ही रहेगा। तो जो वाटर है उसमें चीनी भी घुल गई, और जो लेवल था जो हमने साइन लगाया था उससे ऊपर भी नहीं गया। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो खाली स्पेस था वहाँ वो चीनी घुल गई। तो वही वो बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर था, वाटर हमारा मैटर हो गया, तो उसके जो पार्टिकल्स थे उसमें हमने चीनी घुलाई, चीनी हमने मिक्स की उसमें, फिर जो चीनी के पार्टिकल्स थे वो जो स्पेस खाली स्पेस है पार्टिकल्स के बीच वहाँ जाके जमा हो गया, और जो लेवल था वो राइज नहीं हुआ वाटर का। तो ये हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है थोड़ा थोड़ा उनके बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है पर थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। सो दिस शो दैट मैटर हैव सम स्पेस इन बिटवीन दैम। तो यही हमें शो कर रहा है कि मैटर्स में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अब हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स पे अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज पार्टिकल मूव फास्ट। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। अब जैसे एक वाटर हमने लिया है और उसे फ्राई पैन में हमने गर्म कर दिया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे। आपको अपने आप ही फील होगा कि बहुत ज़्यादा हलचल सी हो रही है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव फास्ट कर रहे हैं। तो वही होता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, पर जैसे हीट दे दी तो उससे और ज़्यादा वो तेज़ तेज़ उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड हैज़ लेस, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, एंड फास्ट इन गैस। तो ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा सॉलिड में वो बहुत कम होगा। अब जैसे ये पेन है तो ये अपने स्टेट में ऐसे ही मेंटेन है, इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इससे इसका ना शेप चेंज हो रही, ना साइज़ चेंज हो रही, ना इस पर उतना इफेक्ट पड़ रहा। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत कम है सॉलिड्स में, और जो लिक्विड में इंटरमीडिएट होगी। अब जैसे इस फिगर से हम समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं, एक कंटेनर है उसमें हमने पानी भर दिया और उसमें हमने कलर मिक्स कर दिया, और हमने उसे छोड़ दिया जितना टाइम हो गया, मतलब 10-20 मिनट के लिए हमने उसे छोड़ दिया। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कंटेनर में पूरे कलर पानी में अपने आप से घुल गया, जबकि हमने स्टिल छोड़ा था, इसे हमने मिलाया नहीं था, इसे हमने ऐसे ही छोड़ा था। वो खुद ब खुद कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इस पानी में पूरा कलर मिल चुका है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और एक टाइम पे ऐसा आया कि ये पूरा ही इसमें कलर मिक्स हो गया। तो यही हमें बता रहे हैं। और जो फास्ट गैस में बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। अब आप कोई भी है, होली में आप लोग देखते होंगे जो कलर्स आते हैं, अगर अगर आप उन्हें फेंक देंगे हवा में तो वो बहुत जल्दी घुल जाएंगे हवा में। तो वही, और बहुत दूर तक भी चल जाएंगे। तो पार्टिकल्स का वो जो मूवमेंट है बहुत फास्ट होता है गैसेस में। तो थर्ड प्रॉपर्टी की ओर नज़र मारते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे को। तो ऑल पार्टिकल्स इन अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब देखते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इन सॉलिड। जो सॉलिड होंगे इनके जो एक एक पार्टिकल्स होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो कितना भी आप जोर लगा लो वो टूटेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। वो इतना
स्ट्रॉन्ग उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो हटेगा नहीं, इसलिए ये इतना सॉलिड है। देख लो, ये अपनी स्टेट इतने आसानी से चेंज नहीं करेगा, ये सॉलिड चीज़ है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से इतने टाइटली अरेंज है, इतने टाइटली अरेंज है कि वो आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन सॉलिड मैक्सिमम होता है। जैसे अभी मैंने बताया ये पेन है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से वो डिफॉर्म नहीं हो पाते हैं, अपनी शेप आसानी से चेंज नहीं करते हैं। लिक्विड और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड होता है वो बिटवीन में रहता है। अब जैसे आप एक गिलास में पानी ले लो, उसे आप बोतल में डाल दो तो बोतल की शेप ले लेगा, या फिर उसी पानी को आप किसी बड़े से कंटेनर में डाल दो तो उस प्रकार से वो अपना शेप चेंज कर लेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मतलब वो आपस में ही रहते हैं पार्टिकल्स वाटर के मिले हुए, पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो एकदम टाइट रहे, स्टिल रहे। कि हम बोतल के शेप में, जो बोतल का पानी है अगर हम कंटेनर में डालेंगे तो बोतल जैसा दिखेगा नहीं, वो कंटेनर का शेप ले लेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच, पर वो उतना टाइट नहीं है कि वो बोतल ही के शेप में रहे, फिर वो किसी भी शेप में हमारा वो ढल सकता है। तो वही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड होगा बिटवीन इंटरमीडिएट रहता है, मतलब इन बिटवीन रहता है। और अब गैस की बात करते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप देख रहे हैं जो एयर है, सस्पेंडेड फ्री एयर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। अब इसी बीच अगर ये सॉलिड आ गया और हम यहाँ पर ऐसे करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच ज़्यादा ही हम पे लग जाएगा, ये फील हो रहा है हमें साफ साफ साफ। पर जो एयर है वो ऐसी, तभी इस पर लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैस में वो बहुत मिनिमम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले क्लास 9 के मैटर इन अवर सराउंडिंग के ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही और वीडियोस आने वाली है। और शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और फुल प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। और स्टे ट्यून रहिए, पढ़ते रहिए आसानी से। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।